जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है सत्संग में गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा। आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आपके सत्संग को शेयर कर सकें, सारी संगत तक उसको पहुँचा सकें। और आंटी जी का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि आंटी जी की तरफ से जब हम अपने सत्संग को शेयर करते हैं, वो आंटी जी आगे सारी संगत तक शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप से गुरुपा के सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आज ये मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे परिवार की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। आप हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे रात के टाइम भी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं जब मैं गुरुपा से एक बोल देती हूँ कि गुरुपा मुझे आपके दर्शन करने हैं या मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझसे मिलने आइए या मुझे किसी भी रूप में दर्शन दीजिए। और मोस्टली संगत जी, मुझे बटरफ्लाइज के रूप में ही दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे रात के टाइम पे भी संगत जी बटरफ्लाइज नज़र आती है और मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुपा आप कैसे अपने बच्चों की बातें सुन लेते हो, कैसे हमारे मन की बातें पढ़ लेते हो। संगत जी, ये ऑब्वियस है कि हमें रात के टाइम कबूतर या फिर बटरफ्लाइज ये बहुत कम नज़र आते हैं संगत जी। कबूतर तो खैर मुझे नहीं नज़र आए हैं, लेकिन बटरफ्लाई संगत जी रात के टाइम मुझे नज़र आनी है। दिन में भी मोस्टली नज़र आते हैं और संगत जी, एक ना एक बटरफ्लाई मेरे घर में ज़रूर आती है संगत जी, क्योंकि ना हमारा घर वैसे पीछे-पीछे से थोड़ा-सा ऐसे पक्का है और आगे से ना ऐसे कच्चा जैसा है, तो हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत गार्डनिंग करी हुई है, तो वहाँ पे बटरफ्लाइज़ मुझे शंकर जी दिख जाती हैं। लेकिन मैं ना अपने बेनिफिट ऑफ डाउट होता था कि भाई ये तो मेरे को मतलब इस कारण भी हो सकता है कि हमारे घर में पेड़-पौधे ज़्यादा हैं, इसलिए बटरफ्लाइज़ के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन शंकर जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी तो मुझे रात में भी बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं शंकर जी, और मैं गुरुपा का बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत शुकराना। और संगत जी, एक दिन मेरे पास ना गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे ते तेरे परिवार ते 3 दिन बहुत भारी है। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि एक ना छिपकली है संगत जी, और वो छोटा-सा बच्चा था छिपकली का, वो ना गेट में आ गया। मतलब पता नहीं किससे आया, गेट तो जैसे रूम का बंद किया होगा। अब संगत जी, पता नहीं वो पहले से आया था या फिर कैसे आया, वो गेट में ही फँसा हुआ था संगत जी, और वो मरा हुआ था। और मैं सोच रही हूँ शंकर जी, किस तरीके से उसकी बुरी मौत हुई है और क्या इतना बड़ा कष्ट होगा, जो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया कि तेरे ऊपर ये 3 दिन भारी। और गुरुपा ने संगत जी मतलब छिपकली के रूप में वो उनकी उसकी मौत हो गई संगत जी, और किस रूप में गुरुपा ने हमारे कष्ट काटे हैं, गुरुपा मैं नहीं जानती, और मैं इस चीज़ का आपका शुक्राना भी नहीं अदा कर सकती। किस तरीके से मैं आपका शुक्राना करूँ? हम तो बस शुक्राना बोल देते हैं कि शुक्राना गुरुपा, लेकिन मैं आपके लिए जितना शुक्राना करूँ, जितना थैंक यू करूँ ना गुरुपा आपके कदमों में बैठ करके, उतना ही कम है। आप हमें इतना सँभालते हैं गुरुपा, इतना ज़्यादा सँभालते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी ना एक दिन मेरे सामने ना रैंडम वीडियो आई क्योंकि मेरे अंकल जी का काम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल इशू है जिसके कारण थोड़े सर पे कर्जे भी हैं। तो इंस्टा पे मेरे सामने एक रील आई कि 40 दिन तक ना लगातार गाय को खिलाना है। तो संगत जी, मैंने बोला कि क्या खिलाना है? मुझे ना संगत जी अभी भी वो चीज़ याद नहीं आ रही है कि क्या खिलाना था। मैंने वो वीडियो देखी, बस मुझे ये याद है कि 40 दिन तक खिलाना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो तो कोई रैंडम वीडियो थी। एक अंकल ने वीडियो बना रखी थी, वो पोस्ट की हुई थी, जैसे पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं ना वैसे वाला। लेकिन संगत जी आप यकीन करेंगे, जब मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू किए तो गुरुपा ने उसमें जवाब दिया कि तू 41 दिन लगातार गाय को गुड़ खिला और रोटी के साथ गुड़ खिला। मैं सोच रही हूँ गुरुपा, मुझे तो पता नहीं कि उस वीडियो में क्या था, और मैंने वो ना वीडियो सेव की ना मैंने किसी को शेयर करी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं उसको याद रख लूँगी। लेकिन गुरुपा संगत जी मैं कैसे याद रख लेती जब गुरुपा ने मुझसे करवाना ही ये था। जब गुरुपा को असली चीज़ पता है कि ये चीज़ मैंने करवानी, तो वो मुझे संगत जी, जिन्होंने रैंडम अंकल थे उन्होंने बोला था, मुझे नहीं पता क्या बोला था। और संगत जी वो चीज़ शायद मेरे लिए सही नहीं थी, तभी गुरुपा ने वो मेरे माइंड से स्किप कर दी कि तुझे ये नहीं, तुझे ये करना है। और संगत जी मैं रूटीन बनाया है, चाहे मैं जाऊँ, वैसे मोस्टली मेरे अंकल ही जाते हैं संगत जी, देकर ज़रूर आते हैं रोटी। और मैं सुबह उठ के ताज़ी रोटी सबसे पहले वैसे भी मैं गाय के लिए बनाती थी संगत जी, लेकिन अब ना अंकल मुझसे 3 रोटी बनवा के जाते हैं, सोचो संगत जी। कहते 3 बड़ी-बड़ी रोटियाँ बना दे, क्योंकि वहाँ 3 गाय मिलती हैं और रोज़ाना मिलती हैं संगत जी। और सोचिए 3 गाय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश संगत जी, ये गुरुपा की ही टाइमिंग्स होती हैं कि गुरुपा ने किस टाइम पे हमसे क्या काम करवाना है संगत जी, वो गुरुपा ही जानते हैं। ये गुरुपा की टाइमिंग्स होती हैं संगत जी। मैं काफ़ी सारी रोटी बना देती हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली सबसे पहले वो 3 रोटी निकाल देती हूँ और उसमें गुड़ और थोड़ा-सा देसी घी वगैरह ऐसे लगा कर के संगत जी वो 3 गाय के लिए मैं अलग रख देती हूँ। डॉग्स के लिए मैं अलग बनाती हूँ संगत जी। तो मतलब गुरुपा किस रूप में आके संगत जी हमारे कष्ट काटते हैं, तो मैं खुद भी सोच-सोच के हैरान हो जाती हूँ कि 3 गाय संगत जी, और अंकल पर्टिकुलर आके बोलते हैं। फिर मैंने अंकल को बोला कि आप ही देने जाया करो, क्योंकि मुझे 3 पर्टिकुलर नहीं मिलती हैं। पता नहीं क्यों संगत जी अंकल को ये 3 गाय मिलती हैं इकट्ठी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में आके संगत जी गुरुपा मेरे कष्टों को काट रहे हैं। और 41 दिन लगातार गुरुपा ने मुझसे ये सेवा कराई है। संगत जी मुझे सेवा तो गुरुपा ने 40 दिन सत्संग शेयर करने की भी दी थी, लेकिन मैं अभी उनकी नादान बच्ची हूँ ना, ये चीज़ें मैं कर नहीं पा रही हूँ। गुरुपा सॉरी, मैं बहुत जल्दी ये वाली सेवा भी कबूल करूँगी और करूँगी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने एक सेवा और भी दी है कि एक एकादशी से लेकर अगली एकादशी तक अपने सत्संग को शेयर करना है, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का एक दिन मैसेज आया था कि तेरे घर में कोई भी खंडित मूर्ति है, चाहे वो, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और अगर उस सॉरी, जो गमला है ना, जिस गमले में रखा हुआ है वो भी गमला जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। जिस दिए से आप जोत करते हैं तुलसी माँ की या फिर अपने घर में, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके घर में खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर खंडित है तो उसी वक़्त हमें निकाल देना चाहिए संगत जी। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं ना, जब कोई हमारे घर में जो कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम गमलों में रख देते हैं। शायद मैंने भी संगत जी इस चीज़ें की होंगी, और मेरे जैसे बहुत लेडीज़ होंगी जो ऐसे करती होंगी, क्योंकि कॉमन थिंग है कि हम बोलते हैं कि चल इसको बाहर नहीं करते, इसको घर में गमले में रख देते हैं, कैसे भी रख देते हैं। तो संगत जी, में ऐसा नहीं करना है, और जो तुलसी का पौधा हमने लगाया है ना संगत जी, उसको प्रॉपर बहुत अच्छे से साफ-सुथरा रखना है, लाल चुन्नी चढ़ाकर रखना है संगत जी, और वो भी गमला जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। अपने घर से ये चीज़ें निकाल देनी है संगत जी, और रिपीटेडली एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सपोज़ अगर आपके घर में, आपके घर के मंदिर में, अगर जैसे आप साईं बाबा को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, या कई बार हमें कोई गिफ्टेड भी मूर्तियाँ मिल जाती हैं संगत जी, तो हम उसे मंदिर में रख देते हैं। तो नहीं संगत जी, स्पेशली गिफ्टेड मूर्तियाँ तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए संगत जी, और रिपीटेडली 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। एक भगवान जी की एक ही मूर्ति अपने घर में रखनी है संगत जी, और जोत करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मोर पंख ज़रूर लगाना है मंदिर में। और संगत जी छोटी-छोटी चीज़ें जो गुरुपा हमें बताते हैं, और गुरुपा तो संगत जी जैसे
जैसे मैं कोई आंसर माँगती हूँ ना गुरुपा से कुछ पूछती हूँ तो गुरुपा ना मोर पंख हिला के मुझे जवाब देते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है संगत जी, वो मुझे ना ऐसे ही जवाब देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने ये भी बोला था कि अपनी लाइफ से भी 3 चीज़ें निकाल दे, चावल, चीनी और चुगली। तो संगत जी, ह्यूमन बीइंग्स हैं और स्पेशली मैं वैसे भी हम महिलाएँ हैं, लेडीज़ हैं, तो मैं ये चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरल हैं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं चीज़ें छोड़ दूँ। चीनी मैं वैसे भी नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत चाय में लेती थी संगत जी, तो वो मैंने बहुत लाइट कर दी है। चावल मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं संगत जी, तो मैं उसको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको मैं छोड़ दूँ। और चुगली जो थोड़ी बहुत इधर-उधर की बात हो जाती है किसी से भी घर में, अंकल से, बच्चों से, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम कर दूँ। अगर मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा सबके साथ कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगा। क्योंकि रैंडम बात ही ऐसी होती है कि बच्चे आते हैं तो किसकी बात बोल दी, फिर हम आगे से जवाब दे देते हैं। तो गुरुपा वो भी एक तरह की चुगली ही हुई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे सब इन चीज़ों से दूर रहें। बस आपका साथ चाहिए गुरुपा, आप हमसे जो मर्ज़ी करवाना हम वैसे ही करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सरबत का भला करना गुरुपा, सबके साथ रहना, जैसे आप मुझे हर छोटी-छोटी चीज़ के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, गलतियाँ करने से बचाते हैं गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत के साथ रहना और उनको भी गलतियाँ करने से बचाना गुरुपा। सर्वदा कल्याण करना गुरुपा, सर्वदा कल्याण करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, एंड थैंक यू सो मच आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। पहले भी आपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, लेकिन सत्संग को सुनाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं संगत जी। आप सबको नवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्लीज़ संगत जी, अगर पॉसिबल हो सके तो 9 दिन लगातार सत्संग ज़रूर शेयर करना और अपने घर में मंत्र जाप ज़रूर लगा कर रखना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, दूसरे सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, और गुरुपा आपके चरणों में मेरी प्यारे-प्यारी जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप आगरा से, ये मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे पास जो है, कल 13 मार्च को, कल मेरे पास मेरे पुराने कॉलीग का जो है वो फ़ोन आया कि अ, उन्हें जहाँ पे मतलब जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वो अपार्टमेंट उन्हें विदिन अ वीक जो है वो खाली करना है। तो संगत जी, एक्चुअली जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं अभी, वो अभी करीब 3 लड़के रहते हैं। और वो अपार्टमेंट जो जहाँ पे पहले काम करते थे, उस ओनर ने दिया हुआ था। तो लेकिन उस ओनर ने, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, तो इसमें एक फ्रॉड ये भी था कि उसने अपार्टमेंट का जो है 4 मंथ से रेंट पे नहीं किया था। तो संगत जी, जो अपार्टमेंट ओनर हैं उन लोगों को उन्होंने इतना, मतलब कह लो कि गुरुपा का इतना शुक्राना है कि वो अपार्टमेंट जो है, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और उसने उनकी मजबूरी समझे कि वो लोग यहाँ के नहीं हैं, आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं। और उनको जो है
और टाइम चाहिए, वो एकदम से ऐसे नहीं जा सकते। कहीं जाएँगे पहले उनको जॉब चाहिए फिर ही मतलब कहाँ पे मूव कर सकते हैं क्योंकि उनको पैसे भी चाहिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट वग़ैरह के लिए। तो संगत जी इस अपार्टमेंट उन्होंने ऑलमोस्ट उनको 1 मंथ से ऊपर ही रहने दिया है संगत जी, वो भी बिना किसी पैसों के। लेकिन अभी क्योंकि संगत जी उनका भी लॉस हो रहा था, है ना? कितने-कितने पैसे मतलब उनका महीने पे वो लॉस कर रहे थे। उन्होंने 1 महीने से ऊपर रहने दिया, यही बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो उन्होंने 1 हफ्ते का और टाइम दिया कि मैं आपको ना 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ प्लीज़ और रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जो है अपार्टमेंट जो है वो खाली कर दीजिए किसी तरीके से क्योंकि फिर मेरा बहुत लॉस हो रहा है। अ, और आप कहीं और ढूँढ लो। तो संगत जी कल मेरे उन कॉलीग का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि अ, मनदीप जो है अपार्टमेंट के लिए खाली करने के लिए उन्होंने बोला है कि कहीं अगर आपको पता हो तो आप हेल्प कर दो। तो संगत जी मैंने क्योंकि मैं सोशल मीडिया वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ संगत जी बट सिर्फ़ एक फ़ेसबुक आईडी बना रखी है वो भी नहीं इन्हीं वजहों से कि भाई कुछ पेजेस जो हैं वो मैंने लाइक कर रखे हैं। इफ इन केसेस के अपार्टमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड तो फिर मैं उस पे पोस्ट वगैरह कर देती हूँ या वहाँ से कोई पोस्ट आती है, तो मैं उस पर देख लेती हूँ अपार्टमेंट का या जॉब का। तो मैंने वहाँ से उनको गई लिंक्स वगैरह शेयर करें, तो संगत जी गुरुपा की कृपा इतनी रही कि उन्हीं के ही एक किसी एक मिलने वाले ने उनको एक अपार्टमेंट का बताया और वो वहाँ देखने गए कल और वो फाइनल हो गया, उन्होंने पेमेंट कर दी। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना उनकी तरफ से क्योंकि संगत जी नहीं तो वो बेचारे क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट मिलना इतना मुश्किल है ना कि मतलब नहीं देते इतनी जल्दी उनको ये रहता है कि भाई खराब ना कर दें, पता नहीं सफाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो संगत जी उन्होंने लेकिन गुरुपा की कृपा से अपार्टमेंट भी मिल गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई, डिपॉज़िट भी दे दिया उन्होंने। और वो इस हफ्ते जो हैं वो 2 दिन के अंदर-अंदर मूव भी कर जाएँगे। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कम से कम उनके घर में छत तो रहेगी ना। देखा ना संगत जी मैं कहती हूँ ना कि जिसके सर पर ऐसे छत छिनने वाली होती है ना, भले ही वो रेंट की क्यों ना हो, ठीक है? उसको इस चीज़ की वैल्यू होती है कि भई हम रोते रहते हैं कि अरे! हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है। लेकिन जो रेंट पे रह रहा होता है और उसका वो रेंट का घर भी जब छीनने पर आता है ना संगत जी, तब उसको एहसास होता है कि नहीं, एक सर पे एक छत होना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रेंट की ही क्यों ना हो, है ना? तो संगत जी ये चीज़ ना मुझे भी तभी एहसास हुई थी जब मेरे साथ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी 2 साल पहले। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि मुझे भी नहीं पता चल रहा था। मैं भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स ढूँढ रही थी, मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फ़ॉरेनर्स को रोक देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, मेरा बजट भी था संगत जी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे बट गुरुपा की कृपा से जैसे मेरा सॉल्व हुआ विद इन अ डे, ऐसे ही गुरुपा की कृपा से विद इन अ डे सॉल्व हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपने उनके सर पर छत बनाए रखी, अपनी जो मुसीबत आई उन पे तो उससे निकाला है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं भी परेशान थी कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन गुरुपा ने सब करवा दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी कल रात को मुझे एक सपना आया, बड़ा अजीब-सा सपना था संगत जी। उस सपने में जैसे हम नींद से उठते हैं और उस टाइम पे कहते हैं ना कि एक अजीब-सी मीठी-सी नींद होती है, जब हमारी आँख हम चाह कर के भी खोल नहीं पाते हैं। तो संगत जी उस सपने में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, मैं उठी हुई थी, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं संगत जी। पता नहीं संगत जी मेरा गुरुपा ने कौन-सा कष्ट काटा है, ऐसी कौन-सी मुसीबत थी जो गुरुपा ने काटी है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा आप जानते हैं कि मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है जॉब को लेकर के, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। करीब 1 महीना हो गया है और मैं जॉबलेस हूँ और ऊपर से खर्चे जो हैं वो उतने के उतने ही हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है गुरुपा। घर पर भी देखना है, वहाँ पर भी पैसे भेजने हैं, प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। आप ही के आगे मेरी अरदास है, सबका मेरे घर की रोज़ी-रोटी चलती रहनी चाहिए गुरुपा। किसी के आगे बस हाथ ना फैलाने पड़े गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी आप भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा। क्योंकि मेरे माँ-बाप जो हैं उनका सहारा सिर्फ़ मैं और मेरी बहन ही हैं, हम ही लोग कर पाते हैं। हो सकता है कि गुरुपा आप में से किसी की अरदास सुन लें तो शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, पर मुझे यकीन भी है संगत जी कि गुरुपा मुझे जल्दी ही एक न्यू जॉब ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन ह्यूमन नेचर है, स्ट्रेस हो जाता है संगत जी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि खर्चे उतने के उतने ही हैं। आपको भी पता है कि अ, महँगाई सिर्फ़ इंडिया में नहीं हर जगह बढ़ती है। हम लोग सिर्फ़ इंडियन जो कि पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को हम ब्लेम करते हैं कि अरे महँगाई बढ़ गई, ये हो गया। लेकिन महँगाई सिर्फ़ हर जगह है संगत जी। जब कंट्री डेवलप होती है टाइम टू टाइम, तो हर जगह चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, हर चीज़ पहले जैसी नहीं है संगत जी। हर जगह अगर आप देखेंगे तो 70 साल पहले इंडिया कुछ और था, अब कुछ और, ऐसी सारी कंट्रीज़ में है संगत जी। आप कहीं पे भी चले जाइए और सभी जगह यही चीज़ें हैं, महँगाई हर जगह बढ़ती हैं और खर्चे भी बहुत होते हैं, फैमिली की देखभाल और रेंट पे करना। मुझे तो दोनों तरफ रेंट पे करना पड़ता है संगत जी, यहाँ का अपार्टमेंट का रेंट, वहाँ इंडिया मेरे घर का रेंट, वहाँ पे भी सब कुछ देखना, सब कुछ करना पड़ता है संगत जी। यहाँ पे भी सब कुछ परचेज़ करके मैनेज करना होता है और वहाँ पे भी सब कुछ परचेज़ करके मैनेज करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई खेत खलियान है, वहाँ से कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी, है ना? सब कुछ बाज़ार से जाकर हैंड टू हैंड, मतलब कैश लो, कैश दो लेकर, मतलब जो भी कार्ड पेमेंट हो करो, वो वाला हिसाब है संगत जी। लेकिन मुझे गुरुपा पे पूरा यकीन है, गुरुपा ने बोला है तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ देख रिया हाँ, तेरे घर दी रोजी-रोटी चलदी रहेगी। शुक्राना गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जी का कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, प्लीज़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी सॉल्व करो गुरुजी प्लीज़। गुरुपा कर्ज़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो रहा है गुरुपा, आपको भी पता है इन्हीं सब चीज़ों को लेके संगत जी टेंशन रहती है कई बार। लेकिन मन में एक ये भी तसल्ली रहती है कि गुरुपा है ना साथ, ये प्रॉब्लम्स हैं दिमाग में चल रही हैं लेकिन ये भी सॉल्व हो जाएँगी, लेकिन इतनी आई आकर चली गईं, तो ये भी आई है तो वो ये भी चली जाएगी, तो बाद में इसका भी ध्यान नहीं रहेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हौसला दे रखा है, उम्मीद दे रखी है, आपने हाथ थाम रखा है, इसीलिए चल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। आज होली है, हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली गुरुजी। माफ़ करना लेट विश कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा, सॉरी गुरुजी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो 30 त्योहारों का पता ही नहीं चलता है संगत जी, कब आते हैं, कब चले जाते हैं। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये होली हम सबकी ज़िंदगी में मतलब ढेरों सारी खुशियों के रंग भर दें, सबको अच्छी सेहत मिले, सब पर गुरु पाची कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें। यही मेरी गुरु पास से अरदास है, सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आंटी जी हैप्पी होली। गुरु जी आपकी ज़िंदगी में, फैमिली की ज़िंदगी में भी
आपकी फैमिली की लाइफ में भी ढेर सारी खुशियों के रंग भर दें। हमेशा उनको सेहत ब्लेस करें, आपको भी बहुत सारी सेहत ब्लेस करें। गुरुपा आपको हमेशा हेल्दी रखें, खुश रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुपा आपका उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। मुझसे कोई भी गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी, आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरुजी। संगत जी, मैं मनदीप आगरा से, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं सत्संग को संगत जी, गुरुजी का सत्संग परसों शेयर करने वाली थी 17 तारीख को, और मैं रिकॉर्ड करने बैठी थी संगत जी। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही पाई थी कि तभी जो मेरे पार्टनर हैं वो आ गए। तो संगत जी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बिना ना तो आपका सत्संग आप शेयर कर सकते हो, ना ही आगे वो शेयर होगा। जब तक जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि अम मतलब 1 महीने से मेरी जॉब नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो हो चुकी है। तो संगत जी, मैंने कहीं पर पोस्ट किया था कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर किसी के पास वैकेंसी हो तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें। तो संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आया है गुरुजी की कृपा से, और उन्होंने मुझे कल जो है वो बुलाया था, 18 तारीख थी कल, और उन्होंने मुझे बुलाया 18 मार्च को इंटरव्यू के लिए। मैं गई हूँ वहाँ पे संगत जी, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही था। लेकिन संगत जी, जो उन्होंने सैलरी बोली, वो सैलरी बहुत कम थी संगत जी। सब कुछ बहुत सही था, वर्किंग आवर्स बहुत सही थे, और लोकेशंस बहुत सही थी। इवन वर्किंग एनवायरनमेंट जो ऑफ़िस था वो भी बहुत सब कुछ सही था संगत जी, बट सैलरी बहुत कम थी। इवन उससे बेटर सैलरी तो मैं जहाँ पे पहले काम कर रही थी, जो मेरी कंपनी बंद हो गई है, उसमें मुझे मिलती थी। तो संगत जी, हम कहीं जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारी सैलरी या तो मतलब करंट सैलरी पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ से छोड़ा है मतलब लास्ट में, या तो उतनी सैलरी मिले या फिर उससे बढ़कर ही मिले, है ना? कम में तो कोई भी नहीं जाता है संगत जी, और फिर मेरा उस सैलरी में फिर कुछ काम हो भी नहीं सकता था संगत जी, क्योंकि मुझे घर पर भी पैसे भेजने होते हैं, और यहाँ पर भी मैं रेंट पर रहती हूँ। रेंट है ही, मतलब बहुत सारी चीज़ों का बिल वगैरह जो है पे करना पड़ता है, बिल्स हैं, फिर ग्रोसरी एंड ऑल खर्चे सभी जगह हैं संगत जी। तो
मैंने स्ट्रेटली जो है गुरुपा का नाम लेके और मैंने क्या संगत जी वो मुझसे इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप आपका कुछ मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है कुछ तो आप हमें बता सकते हैं बता दीजिए अभी। तो संगत जी गुरुपा ने बुलवाया जो बुलवाया है मैंने जाने से पहले संगत जी गुरुपा से कहा भी था कि गुरुपा आपने जाना है साथ में सब कुछ आप ही ने करवाना है, आपने साथ रहना है। तो संगत जी ये गुरुपा ने मेरे मुँह से ये चीज़ निकलवाई होगी शायद संगत जी कि मैंने उनको सच बताया, उनको बोला कि इससे मैं पहले इतनी सैलरी ले रही थी। मेरी जो कंपनी बंद हुई है तो मेरी तो बहुत ही कम है, नहीं इसमें मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मतलब उन्होंने बोला कि ओके मतलब वी अंडरस्टैंड दिस तो संगत जी मतलब उन्होंने बोला कि आप हमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए। तो मतलब आपको कॉल करके या मैसेज करके बताते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सही लगे लेकिन मैं इतने में काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरा गुज़ारा नहीं है, मेरे लिए इनफ नहीं है। ठीक है, संगत जी ऐसा नहीं है संगत जी कि मैंने पैसों के लालच में कुछ बोला है कुछ भी। मैंने जो बोला है सब सच बोला है। सच में जो वो पैसे दे रहे थे वो मेरी जो लास्ट सैलरी थी उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा कम थी संगत जी। इतने में सच में मैनेज नहीं हो सकता है, इसीलिए तो संगत जी फिर मुझे मना करना पड़ा। हालाँकि वो मुझे चीज़ बहुत पसंद आई, वहाँ का जो काम था, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। बस एक सैलरी की वजह से फिर मैंने बाद में सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया संगत जी और गुरुजी को बोला कि मतलब आप ही करवाओगे गुरुपा जो भी करवाओगे। आप वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे जो भी होगा संग आपकी सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब आप यहाँ तक लाए हैं तो गुरुजी आगे भी ले जाएँगे संगत जी। गुरुजी काम भी दिलवाएँगे। गुरुपा को पता है कि मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ और मतलब कितनी पेमेंट में मेरा जो है ये नॉर्मल एक खर्चा जो है वो चल सकता है। गुरुपा सब जानते हैं, गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है संगत जी। तो गुरुपा ही आगे सब कुछ करवाएँगे, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी वहीं से जो है मेरे पार्टनर ने मेरी पुरानी कंपनी के वहाँ पर ड्रॉप किया। तो इंटरव्यू के बाद अम उसका जो उस कंपनी के जो रियल ओनर हैं, जिन्होंने वो कंपनी लीज़ पे दी थी, तो वो उनसे मुझे मिलना था, तो वो काफ़ी दिन के बाद जो है मैं शायद वो वापस आए थे, तो क्योंकि वो दूसरे सिटी में गए हुए थे। तो संगत जी वो उससे मतलब जहाँ पे उनका घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ वापस आए हैं अभी। उनका दोनों सिटीज़ में आना-जाना लगे रहता है क्योंकि उनके बिज़नेस के चलते। तो संगत जी मैं उनसे मिलने गई और गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे बताया 1 दिन पहले ही फ़ोन करके बताया कि जिस दिन मुझे इंटरव्यू के लिए वो मैसेज आया था, उसी दिन मुझे फ़ोन करके बताया था कि जो कंपनी है वो उन्होंने किसी और को लीज़ पे दे दिया है, पेपर साइन हो चुके हैं। जिसका सब लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सारे एम्प्लॉइज़। तो संगत जी मेरा क्वेश्चन मेरे उनसे ये था कि जब मैं उनसे मिली थी, जो न्यू ओनर हैं जिन्होंने कंपनी ली है, तो वो पुराने एम्प्लॉइज़ को वापस चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, वो चाहते हैं लेकिन बाकी जो भी है वो मतलब कैसे क्या करना चाहते हैं, सैलरीज़ हैं, उनका जो वर्किंग स्केड्यूल होगा, वो सब कुछ वही डिसाइड करेंगे, है ना? तो जो न्यू ओनर्स हैं, तो वो बात करेंगे लेकिन अभी जो है, वो कंपनी को रेनोवेट करना चाह रहे हैं और रेनोवेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा।
तो मतलब काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 1 मंथ लगेगा, तो अभी 1 महीने तक मतलब जो है उनको भी घर पर ही बैठना पड़ेगा, या जो जहाँ पे काम कर रहा है वहीं पे ही काम करते रहना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो संगत जी, फिर जब मैं उनसे मिलके मैं अपनी घर आ रही थी वापस, तो संगत जी मतलब काम भी था मुझे रास्ते में, और दूसरा मेरी जो अ, कंपनी मतलब पुरानी ओनर हैं, तो फैमिली की तरह ही है संगत जी। तो मतलब ही इज़ लाइक 60 इयर्स ओल्ड, और मतलब मैं अपने फादर साहब की तरह ही देखती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से जा रही थी, तो संगत जी वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला एकदम से कि मतलब पता चला उनका जो गार्ड था, जो रिसेप्शन पे बैठता है बिल्डिंग में, उन्होंने उसको बताया कि जो कंपनी का जो न्यू ओनर है वो आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि मनदीप, आओ आप भी, चलो मिलते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँगी? तो बोलते नहीं नहीं आ जाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो संगत जी मैं गई, गुरुजी की कृपा थी संगत जी, ये सब कुछ भी देखिए उस टाइम पे मेरा जाना, और उसी टाइम पे जो न्यू ओनर हैं उनका आना, मैं गई, हम लोगों ने बातें करी, और फिर मेरे जो न्यू ओनर हैं उनकी जो वाइफ़, उनसे मेरी बात हुई संगत जी। उन्होंने मुझे बोला कि जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं आप उनको मैसेज कर दो, आपके पास तो सबका नंबर है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे पास है। तो उन्होंने बोला कि आप ना सबको मैसेज कर दो कि जो कंपनी है वो फिर से रीओपन हो गई है। तकरीबन 1 महीना लगेगा, रिनोवेशन का काम चल रहा है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप भी वापस आएँगे? मैंने बोला अगर आप बुलाएँगे तो मैं आ जाऊँगी। तो वो संगत जी, लेकिन कुछ बात क्लियर नहीं हो पाई, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने हालाँकि मेरा नंबर भी लिया और अपना नंबर भी मुझे दिया। बट संगत जी, अब पता नहीं गुरुपा ने मेरे दिमाग में क्यों डाला हुआ है, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुपा ही बेहतर जानते हैं संगत जी, है ना? कि मेरे मन में डाउट्स आए कि पता नहीं वो मुझे रखेंगे या नहीं, क्योंकि न्यू ओनर्स हैं। तो वो मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी क्या होंगी, पैकेज क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें, और एक लंबा 1 महीना वेटिंग का है संगत जी। और अगर 1 महीने के बाद अगर उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझ आया, उनको मेरा कुछ सही नहीं लगा, तो ऐसा ना हो कि जॉब ना हो, और मैं यहाँ पे फिर मतलब मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी विदाउट जॉब के, तो संगत जी, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, और मैं इससे ज़्यादा फिर मतलब बिना परमिट, बिना पेपर्स के मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो संगत जी, बहुत सारी ये चीज़ें जो फिर मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन फिर मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया, और मैंने गुरुपा को ही बोला है कि गुरुपा, अब तक जो हुआ है आपकी मर्ज़ी से हुआ है, आगे जो होगा वो भी आप ही की मर्ज़ी से होगा। लेकिन बस एक ही अरदास है गुरुपा कि यहाँ पे भी मेरी एक लाइफ़ है मेरे पार्टनर के साथ, कि प्लीज़ उसे भी ध्यान में रखिएगा, और दूसरा उम, मैं यहाँ से 2 पैसे मैं कमाती हूँ, उससे मैं थोड़ा अपने घर का चला पाती हूँ खर्चा, तो गुरुपा प्लीज़ ये सारी चीज़ें मेरी सेफ रखना। और बाकी तो संगत जी, गुरुपा आपके हाथ में है, आप भी सब कुछ जानते हैं, मेरे घर की जो रोज़ी-रोटी चलती है वो मेरे जॉब की उससे ही चलती है। अभी भी जो चल रहा है, जो थोड़ी बहुत मैंने सेविंग्स करी थी संगत जी, कि मैं इंडिया जाऊँगी तो तब काम आएँगी, है ना? लेकिन चलो वो भी इसमें संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी थी, तो इसीलिए जो सिम इस टाइम पे भी काम आ रही हैं, मतलब जाने के टाइम पे शायद फिर और हो जाएँगे, जो भी होगा। तो संगत जी, मैं गुरुपा से यही बोल रही थी कि गुरुपा, जब तक ये सेविंग्स ख़त्म हो उससे पहले प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दीजिएगा।
तो संगत जी, मैं गुरुपा सब कुछ जानते हैं, मेरे दिल का हाल और मेरी जो लाइफ में चल रहा है संगत जी, वो सब कुछ गुरुपा जानते हैं। गुरुपा बस आपसे एक यही अरदास है कि प्लीज़ मेरे घरवालों की रोज़ी-रोटी का ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और गुरुपा कहते भी हैं कि तेरी घर दी दाल-रोटी चलदी रहेगी। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे पता है कि ये जो गुरुपा जो भी करेंगे वो अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। जो मेरे और मेरे परिवार और मेरे पार्टनर के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, पता नहीं कैसे बढ़ेगी। मतलब यहाँ तो जॉब भी नहीं है, पता नहीं इनकम की तो क्या ही बात है। तो पता नहीं संगत जी, गुरुपा ने कहा है तो होगा भी। तो शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपका लख-लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा, मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो नहीं जानते हैं कि शुक्राना कैसे करते हैं, वो सिर्फ़ ऐसे ही बोलते हैं शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना सत्संग करना होता है, नहीं ये उनको पता नहीं। मतलब पता चल भी जाएगा तो वो नहीं कर पाएँगी। क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं और वो इन सब चीज़ों में मतलब नहीं कर पाती हैं। बहुत ही सीधी हैं संगत जी, बहुत ही सीधी हैं मेरी मम्मी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ऐसे परिवार में जन्म देने के लिए, जहाँ उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया, लिखाया, हमें इतनी इज़्ज़त दी, हमें इतना प्यार दिया और इतना प्यार दिया, ऐसे परिवार में मुझे जन्म देने के लिए, जहाँ उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया, लिखाया, हमें इतनी इज़्ज़त दी, हमें इतना प्यार दिया। लोगों के खिलाफ जा कर के जब जो है इंडिया में जो लोग हैं वो लड़कियों को पैदा करना ही पाप समझते थे, उनको मार देते थे पैदा होने से पहले, उनको पैदा होने के बाद मतलब छोड़ देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन लड़कियों को बहुत ही मतलब जिल्लत भरी ज़िंदगी दी जाती थी। उस वक़्त मेरे माँ-बाप ने संगत जी, बिना पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे से अच्छी चीज़ें दी हमें। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। मैं ब्लेस्ड हूँ संगत जी कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं। गुरु अनंतम लख लख शुक्राना। मैं ब्लेस्ड हूँ संगत जी कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं। गुरुपा ने शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना, मेरी क्षमता से बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की है संगत जी। और अब मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे मम्मी-डैडी ने जो हमारे लिए करा है, वो मैं संगत जी ताउम्र भी उनके लिए करूँ ना, तो भी वो, क्योंकि माँ-बाप का जो कहते हैं ना संगत जी कर्ज़ा, वो तो हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं संगत जी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको दुनिया की हर एक खुशी दूँ जो वो चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस एक यही अरदास है कि मैं अपने जो मैंने सोचा है अपने घरवालों के लिए, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। उनको मैं सारी खुशियाँ दे पाऊँ और मतलब आपने मदद करनी है, आपने सब पर बनाकर रखना है, आपने मेरा हाथ थाम के रखना है, आपने मुझे मेरे हर एक एम तक, मेरे हर एक गोल तक मुझे लेकर के जाना है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तक आपने सब कुछ सँभाल के रखा है, तो आगे भी आप ही जो है सँभालेंगे। घर में विराजमान है वो घर आपका ही है, आप ही ने सब कुछ करना, आप ही देख रहे हैं सब कुछ, मैं तो सिर्फ़ एक ज़रिया हूँ गुरुपा। करवाने वाले तो आप हैं, करने वाले आप हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सत्संग करते मगर कोई मुझसे कोई गलती हुई हो या कुछ भी भूल चूक हुई हो या कुछ भूल रही हूँ तो गुरुजी आगे सत्संग में शेयर करवाइएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। प्लीज़ गुरुपा सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। सारी संगत को मतलब बन नीवा और मत ऊँची बख्शो गुरुपा। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। मेरे भाई को भी सद्बुद्धि बख्शो कि वो घर वापस आ जाए और अच्छा इंसान बने गुरुपा। अगर नहीं भी आ सकता है तो गुरुपा उसके कर्म अच्छे करवाना, हम सबके अच्छे कर्म करवाना, हम सारे सबके कर्म इतने अच्छे रखना कि दुनिया में हम जहाँ पे भी जाएं बस मतलब कहें इंसान ये बहुत वधिया है। तो गुरु जी मेरे भरा नूं सद्बुद्धि बख्शो, जहाँ पे भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा खुश रहे और हमारे सबका वो लाडला है, हमारे घर का बच्चा है और बहुत मिस करते हैं उसको, बहुत 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 ख्याल रखना। ना मेरा हंसता बसता खेलता वो सही सलामत रहे गुरुपा। मेरे माँ बाप को हिम्मत बख्शो और ये जो मतलब दुख सह रहे हैं वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं गुरु जी, उनको हिम्मत बख्शो कि मतलब गुरुपा आप उन सबका साथ दें गुरुपा। सारी संगत जी ने जो अपने बच्चों से परेशान हो के नहीं रह रहे ने तो जो सब सब माँ बाप को हिम्मत बख्शो गुरुपा। सारी बहन भाई को हिम्मत बख्शो जो मेरे बहन भरा से दुखी चल रहे हैं, जो भी गुजर रहे हैं इस दौर से सबको इन खुशी दो, सबका सहारा बनो गुरुपा। सारे के सर पे छत रहे, सारे सारों को डालने के लिए कपड़े हो, रोटी बख्शो गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी सॉरी। कोई भी गलती हो तो बच्चा समझ के माफ़ करना, आप ही के नादान बच्चे हैं, सबको माफ़ करना, सबको सही राह दिखाना, सही रास्ते पे चलना सिखाना गुरुजी। हमेशा हाथ पकड़ के रखना, गलत रास्ते पे अगर निकल भी जाए संगत जी, तो सबको सही रास्ते दिखाना गुरुपा। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप जी का कोटि-कोटि शुक्राना है। सारी संगत को सेहत बख्शो, सबको खुशियाँ दो, अपने मेहर भरा हाथ सारी संगत पे बनाए रखो गुरुपा। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है संगत जी। आप जी का कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे जॉब का कुछ भी होगा मैं अपना दोबारा से एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम गुरुपा के इशारों को समझना शुरू कर देंगे और गुरुपा की बताई हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देंगे ना संगत जी, तो हमारी लाइफ से पता नहीं कितने कष्ट अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा जानते होंगे संगत जी, वो उनका मेरिकल होगा जो उन्होंने हमारे लिए किया होगा संगत जी, वो सिर्फ वही जानते होंगे कि उन्होंने क्या कैसे किस तरीके से किया है। तो हमें संगत जी बस इतना करना है कि गुरुपा का शुक्राना करना है, गुरुपा का शुक्राना करते रहना है संगत जी, करते रहना है, क्योंकि गुरुपा के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है जो हमें सँभालेगा, इतने अच्छे से हमें समझाएगा, हमारे अच्छे बुरे की पूरी खबर रखेंगे और हमें हर तरीके से समझाएँगे। हमारी गलतियों पर पर्दा डालेंगे, हमारी कर्मों को छोटे में कटवाएँगे, गलतियों को माफ़ कर देंगे। संगत जी ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे? हम गलतियाँ भी करते हैं ना संगत जी, तब भी वो कभी गुस्सा नहीं होते,
कभी वो हमारी लाइफ में कुछ उल्टा-सीधा नहीं होने देते हैं संगत जी, वो हमें समझाते हैं, उनको भी कर्म बना करके हमारी लाइफ से वो कटवाते हैं संगत जी। हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए, पता नहीं कितने कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और गुरुपा ने तो संगत जी ऐसे है ना, गुरुपा ये बोलते हैं कि एक परिवार का मेंबर जब आपका जुड़ जाता है ना मेरे से, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी सोचिए ऐसे कौन होता है कि कहते हैं कि एक एक जन जुड़ जाए, एक जन मेरा शुक्राना कर दे बस, मैं पूरे परिवार का साथ दूँगा, पूरे परिवार के अंग संग रहूँगा संगत जी। ये हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करे ना गुरुपा उतना ही कम है। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।